राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था? कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं, तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव, आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई, तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने भाई साहब मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए, वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे। जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है उन्हें। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि मामला हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है
कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, एलओपी है, आप उनकी तारीफों के पुल बांधिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल अच्छा, से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? दो को एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम राजकुमार किया? भाटी बताएंगे, उनकी नहीं, बात नहीं राजकुमार भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम मैं उनकी बता बात देता से हूं। सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का राजकुमार भाटी, राजकुमार बिहार भाटी। के मेरा लिए सवाल तो या ये देश है- के लिए क्या किया। मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं, जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पदयात्रा की है। काम करके कोई पदयात्रा खाली से क्या जननायक हो जाएंगे क्या? आप इतने समझदार एक सेकेंड, ओके, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी हमारे मित्र भी हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता भी हैं। ये कह रहे हैं जी पदयात्रा करिए इसलिए वो जननायक हो जाएंगे। कमाल कर रहे हो आप। जनता से राहुल मिले। गांधी अमीश जी। जो विदेश की धरती पे जाके इस देश के देखिए, टुकड़े वो टुकड़े बोलते हुए करने की मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। अब वो मुस्कुराएंगे, उनका हक नहीं, है, मैं उसमें क्या दिक्कत मुस्कुरा। है, लेकिन बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मुस्कुरा क्योंकि तो- इनके लिए जननायक अगर ये होंगे। एक शोएब जमाई का भी, शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? नहीं, देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई क्या नहीं है में, राहुल गांधी जी की? मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, आपको राहुल गांधी सीरियस बिहार नहीं में लगते? चुनाव लड़े, शोएब बिहार भाई, में एक जाए, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आपको विदेश उन्होंने मंत्री कॉफी भी है, बनाई आप वहां पर। सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है, ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है, क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप राहुल बीजेपी गांधी को हराना non-serious चाहते होके हैं क्यों तो। घूम रहे अमीश जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब। मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी देता हूं। बात का जवाब पहले। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, जो चुनावी बिगुल, सीरियस है, सीरियस नहीं है वो। इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत जवाब आएगा वहां हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित पिछड़े मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा जा नारंगी रहा था, चश्मा है आपका। और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं